टेस्ट, हिंदी समाचार के प्रायोजक रंगीत बासमती राइस, प्योर एंड टेस्टी, असली बासमती चावल। পুষ্প ফার্নিচার, যত্নে থাকুক সবকিছু। দ্য ফার্নিচার হাউস, দাওয়াগুড়ি, তুফানগঞ্জ রোড, রিলায়েন্স পেট্রোল পাম্পের বিপরীতেই, কোচবিহার। স্বর্ণশিল্পের শিল্পী দত্ত জুয়েলার্স, বিএস রোড, কোচবিহার। সততার সাথে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন, লক্ষ্মীনারায়ণ বস্ত্রালয়, বিশ্বসিংহ রোড, হরিশপাল চৌপতি, কোচবিহার। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल बांग्ला, आपके साथ मैं हूं मीनू। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, क्या बंगाल चुनाव में इस बार तृणमूल कांग्रेस का मुख्य हथियार सहानुभूति की राजनीति है। आपको एक बार फिर बता दें कि क्या बंगाल चुनाव में इस बार तृणमूल कांग्रेस का मुख्य हथियार सहानुभूति की राजनीति है। कम्युनिस्ट की जड़ें हिला देने वाली आंदोलन की शुरुआत सिंगूर नंदीग्राम से हुई थी और वही नंदीग्राम इस बार बंगाल चुनाव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस बंगाल के दौरान तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। कम्युनिस्टों की जड़ें हिला देने वाली आंदोलन की शुरुआत सिंगूर नंदीग्राम से ही हुई थी और वही नंदीग्राम इस बार बंगाल चुनाव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस आंदोलन के दौरान तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। और उसके बाद ही शुभेंदु के विधानसभा क्षेत्र में ही उसे चुनौती देने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद भवानीपुर के स्थान पर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। সেই জন্য আপনারা কিন্তু কাজটা করে দেবেন, কিন্তু তারপরে যা কাজ আমি সব করে দেব। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। সেই জন্য আপনারা কিন্তু কাজটা করে দেবেন, কিন্তু তারপরে যা কাজ আমি সব করে দেব। 99তে আমি পার্টি জয়েন করেছিলাম, আমার পুরনো পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস। 9ই আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে ডক্টর নীতিশ সেনগুপ্ত এনডিএর প্রার্থী ছিলেন, তাকে কাঁথি থেকে জিতানোতে আমাদের ভূমিকা ছিল না। এই মাঠে কয়েকদিন আগে তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, দল গঠনের পরে কাঁথিতে লড়েছিলাম, আমরা দ্বিতীয় হয়েছিলাম। উদ্দেশ্যটা কি? যে অধিকারীদের বাদ দিয়ে দ্বিতীয় হয়েছিলাম। হ্যাঁ, আপনি এবারেও দ্বিতীয় হবেন। 99তে আমি পার্টি জয়েন। ग्राम रणस्थल बन गया, जिसकी रणभेरी बुधवार हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया।
आपको एक बार फिर बता दें कि विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम रणस्थल बन गया, जिसकी रणभेदी बुधवार हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। এবং সব প্রোগ্রাম কভার করেছেন। আমি সাধারণ মানুষ, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ন্যাশনাল প্রেস, ইন্টারন্যাশনাল প্রেস, রিজিওনাল প্রেস, ডিস্ট্রিক্ট প্রেস, লোকাল প্রেস সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমি নমিনেশন ফাইল করলাম। আমার সাথে আমার নমিনেশনে 4 জন প্রপোজার আছেন। একজন মহাদেব, আরেকজন স্বদেশ দাস, আরেকজন সুষমা শহীদ পরিবারের মেয়ে এবং আরেকজন হচ্ছে আব্দুল সামাদ। 4 জনকে দিয়ে আমার নমিনেশনের প্রপোজাল হয়েছে এবং সুপ্রিয়ার আমার চিফ ইলেকশন এজেন্ট হয়েছে। আমি এই কাজগুলো করে আমি এক্ষুনি বেরিয়ে এলাম। এবার আমার কিছু ছোটখাটো প্রোগ্রাম আছে নন্দীগ্রামে, কিছু ভিজিট আছে, আমি সেখানে যাব, করব। তারপর আমি কালকে সকালবেলা কলকাতা ফিরে যাব, কারণ যেহেতু কালকে আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে। लेकिन बात उस वक्त बिगड़ गई जब मुख्यमंत्री नंदीग्राम में कुछ दिन पहले ही जनसंपर्क बढ़ाने के लिए प्रचार कर रही थी। अचानक उनका बायां पैर उनके ही अपने कार के दरवाजे से कुचल गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री सीधे तौर पर आरोप लगा दी कि षड्यंत्र के तहत ही उन पर कुछ लोगों ने ये हमला कर दिया। और ये कहाँ पे हुआ दीदी, एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरौलिया बाजार, बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? दीदी आपने 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? हाँ। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। ये घटना पूरे देश की मीडिया की सुर्खियां बनी और मुख्यमंत्री को इलाज के लिए SSKM अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उसके बाद ही प्रश्न उठने लगे कि क्या मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर सकेंगी, लेकिन रविवार इसका जवाब मिल गया। पहले कोलकाता और उसके बाद दुर्गापुर में मुख्यमंत्री के व्हीलचेयर पर बैठकर ही अपना चुनाव प्रचार फिर से शुरू कर दिया। रविवार यानी आज इसका जवाब लोगों को मिल गया, जहां पहले कोलकाता और उसके बाद दुर्गापुर में मुख्यमंत्री ने व्हीलचेयर पर बैठकर ही अपना चुनाव प्रचार किया। हजारों की भीड़ में मुख्यमंत्री के व्हीलचेयर पर यह प्रचार पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। कोई इसे सहानुभूति की राजनीति बता रहा है तो कोई ममता की मनोबल का दाद दे रहा है। हजारों की भीड़ में मुख्यमंत्री की व्हीलचेयर पर यह प्रचार पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। कोई इसे सहानुभूति की राजनीति बता रहा है तो कोई ममता के मनोबल का दाद दे रहा है। তাদের আমি প্রণাম সালাম জানাই। আমার এখন বলবার মতো সময় খুব কম, কারণ আমাকে ইমিডিয়েট দুর্গাপুরে যেতে হবে। কালকে আমার পুরুলিয়াতে প্রোগ্রাম আছে। এমনিতে 5-6টা দিন নষ্ট হয়ে গেছে। ইলেকশনের সময় আপনারা জানেন এক একটা দিন, এক একটা ঘন্টা, এক একটা মিনিটের দাম কতখানি। এবং আজকে আমার সাথে অভিষেক, ববি, অরূপ সহ নয়না, শশী, মুয়াজ্জেম থেকে শুরু করে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা
প্রার্থীরা সবাই এসছেন, বিবেক গুপ্তা থেকে শুরু করে আমি সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেবা ঐশা থেকে শুরু করে সকলে, অল্পরা সকলেই আছেন। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। এবং এখনও বলি, যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে দিদি আপনার যন্ত্রণা কেমন আছে, আমি বলি যন্ত্রণা তো এখন থাকবে। আমাকে তো ডাক্তার 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে। लेकिन ये बात तो तय है कि ममता ने हिम्मत नहीं हारी और टूटे हुए पैर को लेकर वो इस चुनाव प्रचार करने की घोषणा कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने तो रविवार यहां तक कह दिया कि खेला होगा, टूटे हुए पैर से ही खेला होगा। और उसके बाद पूरे राज्य में मुख्यमंत्री की यह तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के मन में बस चुका है। लड़ाकू स्वभाव की ममता की यह रणनीति कितना कामयाब होगा, इसका जवाब मिलने के लिए 2 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री की सहानुभूतिपूर्ण राजनीति का माकूल जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर पहुंचे। लेकिन मुख्यमंत्री के इस लेकिन मुख्यमंत्री की सहानुभूतिपूर्ण राजनीति का माकूल जवाब देने के लिए लेकिन मुख्यमंत्री के सहानुभूतिपूर्ण राजनीति का माकूल जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद आज बंगाल के दौरे पर पहुंचे। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ हिंदुस्तान के कोटि कोटि कई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल आ रहे हैं और वो सर्वोपरि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक के बाद एक धुआंधार रैलियां करने के लिए बंगाल का रुख कर चुके हैं। फूल
में बंगाल की मिट्टी की खुशबू है, इसलिए ही कहा जा रहा है लोकसभा में टीएमसी हाफ, लोकसभा में टीएमसी हाफ, और इस बार पूरी साथ, इस बार तान के आपके उस तप को, आपके उस त्याग को, उसके तपस्या को आज मैं फिर बार आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल के साथ जो हुआ, भाजपा के हर कार्य, इसी बीच भाजपा के चौथे चरण तक के मतदान के लिए लगभग सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और चुनावी घमासान में बिगुल बज चुका है। নিচের স্তরের কর্মীরা যারা দলে দলে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে, নির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরেও মালদার একটি ক্ষেত্রে যেখানে আদিবাসী মহিলা নিজে বলেছেন যে এখান থেকে তৃণমূল জিততে পারবে না, সেই জন্য তিনি দল প্রার্থীপদ পরিত্যাগ করেছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ममता की सहानुभूति वाली राजनीति कामयाब होती है या भाजपा का दमखम रंग लाता है। आपको एक बार फिर बता दें कि अब देखने वाली बात यह है कि क्या ममता की सहानुभूति वाली राजनीति कामयाब होती है या भाजपा का दमखम रंग लाता है। इसी के साथ आज का समाचार यहीं तक। देखते रहिए डिजिटल बांग्ला।